श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। गुरु यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसके बाद सुचित्रा सोनी माता जी। जी प्रभु जी, ये मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार करते हैं। प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु के निर्देश अनुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसी वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना ना चाहते हो। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ती है जिसे हम स्वीकार करना ना चाहते हो। द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। बस बस कंटिन्यू। बस ओके। हरे इसके कृष्णा बाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, योगेश शर्मा। हाँ प्रभु जी, मेरा कैमरा किसी कारण से जो है टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, बट मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। इसके बाद शोभा माता जी पढ़िए। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में नव दीक्षित भक्त उपरोक्त 10 नियमों का पालन करता है, तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है, वह है अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना, न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद् भागवत या भगवत गीता बांचकर या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतना, क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष व्यक्त करना, देवताओं का अनादर न करना, किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना, भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना, भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को कभी भी सहन न करना। उपर्युक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधना भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। कुल मिलाकर श्रील रूप गोस्वामी ने 20 बातें बतलाई हैं और वे सब की सब अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनमें से प्रथम 3 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना और आदर पूर्वक उनकी सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बस
इसके बाद सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पहला, शरीर पर तिलक धारण करें। यह तिलक वैष्णव चिन्ह है। भाव यह है कि जो ही वैष्णव के शरीर पर कोई इन चिन्हों को देखे तो उन्हें तुरंत कृष्ण का स्मरण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव वह है जिसे देखने पर कृष्ण का स्मरण हो जाए। अतएव यह आवश्यक है कि अन्यों को कृष्ण का स्मरण कराने के लिए वैष्णव अपने शरीर पर तिलक लगाए। दूसरा है, ऐसा तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी हरे कृष्ण लिखा जा सकता है। तीसरा, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। चौथा है, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना सीखें। पांचवा है, अर्चा विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना सीखें। छठवा है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़ा हो जाए। और सातवां है, जब अर्चा विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत के विष्णु मंदिरों में विशेषता यह प्रथा है। प्रमुख अर्चा विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे अर्चा विग्रहों के समूह को सायंकाल में बिहार यात्रा पर निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें अर्चा विग्रहों को ठेले पर या भक्तों के द्वारा उठाई हुई पालकी के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता यानी छत्र ताना जाता है। इस तरह अर्चा विग्रह सड़क पर बाहर निकालकर पड़ोस में यात्रा करते हैं। पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब अर्चा विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्चा विग्रह को समूचे संस्थान का स्वामी माना जाता है। मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्चा विग्रह के दास माने जाते हैं। ये प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए यह कहा गया है कि जब अर्चा विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे चले। आठवां है, बस हरे बस कृष्ण। बस बस बस। हाँ, विभोर प्रभु हाथ उठा के रखे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में नहीं आया था, आउट स्टेशन था, तो हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं वो बता दीजिए। अध्याय 6, भक्ति कैसे किया जाए। ठीक है प्रभु जी। इसका भी पृष्ठ संख्या 54 में है अभी आए। 54। ओके प्रभु जी, मैं देख लेता हूँ। सधर्मनिष्ठ माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 8वां, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या 2 बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। में इस तरह का आपका फोन आ गया, फिर दोनों का फोन आ रहा था, नारद प्रभु का फोन आ रहा था, आपका फोन आ रहा था। इसका नारद प्रभु का वो कुछ सामान का फोन लगा था। हरे कृष्णा वसुदेव प्रभु, आपका माइक चालू है। हरे कृष्णा। लगा देता हूँ। नहीं वो हरे आपका कृष्णा वसुदेव प्रभु। अरे वो घर वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5000 मंदिर हैं। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम 1 दर्जन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। हर मंदिर में इसके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने के लिए व्यवस्था रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमाएं करते हैं, कभी 10 तो कभी 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र की भी परिक्रमा करनी चाहिए। 10, मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्चा विग्रह का अलंकरण करना आदि ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। 11वां,
अर्चा विग्रहों की स्वयं सेवा की जाए। 12 गायन करें। माता जी रुकिए, किसी और को बोलता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, अंजना माता जी पढ़िए, 11वां से चुप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्चा विग्रह की स्वयं सेवा की जाए। नंबर 12 गायन करें। 13 संकीर्तन करें। 14 कीर्तन जप करें। 15 प्रार्थना करें। 16 प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। 17 महाप्रसाद को ग्रहण करें अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित थाल से ही लेकर। 18 चरणामृत पान करें। 19 अर्चा विग्रह पर अर्पित धूप और पुष्पों को सूंघें। 20 अर्चा विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें। 21 अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें। 22 समय समय पर आरती आरात्रिक करें। 23 श्रीमद् भागवत भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें। 24 अर्चा विग्रह से अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें। 25 अर्चा विग्रह का स्मरण करें। 26 अर्चा विग्रह का ध्यान करें। 27 स्वेच्छा से कुछ सेवा करें। 28 भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें। 29 अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें। 30 अपनी मनपसंद वस्तु या भोजन या वस्त्र भेंट करें। 31 कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें। 32 हर हालत में शरणागत बना रहें। 33 तुलसी के पौधे को सींचे। 34 नियमित रूप से श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने। 35 मथुरा बस वृंदावन या बस बस, किसी और को मत करते। जयंत गोपेश प्रभु, हरे 35 से। 35 मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे। 36 वैष्णवों की सेवा करे। 37 अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करे। 38 कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें। 39 जन्माष्टमी पर विशेष सेवा आयोजन करे। 40 अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्तिपूर्वक किया जाए। 41 भक्तों के बीच में ही भागवत बांचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। 42 अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करें। 43 भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। 44 मथुरा की सीमा में वास करें। इस तरह हाँ रुक जाइए, इसके बाद परमानंद धामेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें से प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है और इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं। इस तरह वेदी भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों से में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाई जाए। वे किस प्रकार सेवा में लगाई जाए, इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातों में किया गया है। अब श्रील रूप गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तो इसमें समझाने के लिए खास कुछ नहीं है, बस ये सब विधि है, मतलब ये करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इनमें से आखिरी में कहते कि 5 मुख्य है। ये सब प्रश्नों के उत्तर के रूप में आप लोगों के सामने आ जाएगा। प्रथम 3 क्या है, 5 मुख्य क्या है, ये सब आएगा। हाँ, विग्रह सेवा, श्रीमद् भागवत श्रवण, भक्तों की संगति, हरिनाम संकीर्तन और मथुरावास यानी धामवास। तो श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन केंद्र बनाया है, इसमें ये 5 सम्मिलित है। जहाँ पे भगवान की विग्रह रहता है वो अभिन्न धाम है, और इस्कॉन मंदिरों में संकीर्तन हमेशा होता रहता है, भक्त की संगति भी सुलभ है, भागवत नित्यम भागवत सेवा, इसलिए प्रभुपाद ने सुबह भागवतम क्लास रखे हैं हर मंदिर में, और विग्रहों की सेवा तो हमारे मुख्य कार्य है ही। तो 5 अंगों को अगर कोई मंदिर में रहकर या मंदिर के आसपास में रहते हुए मंदिर में आकर ये 5 प्रकार के
अंग का याजन करेंगे तो वो निश्चित तौर पर वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। इसके बाद अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना श्री गुरु पदाश्रय। इसमें दीप्तिमयी माता जी दीप्तिमयी माता जी नहीं है। ओके कृष्णार्पित प्रभु चालू करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में प्रबुद्ध महाराज निमि से कहते हैं, हे राजन, निश्चित जानो कि प्राकृत जगत में लेश मात्र भी सुख नहीं है। इस दुखमय स्थान में सुख की प्रतीति भ्रम मात्र है। यथार्थ सुख का जिज्ञासु सद्गुरु को ढूंढे और दीक्षा के द्वारा उनका आश्रय ले। गुरु वही बनने योग्य है जो स्वयं युक्ति और विमर्श द्वारा शास्त्रों के सिद्धांतों में निष्णात हो और दूसरों को भी इन सिद्धांतों में निष्ठ कर सके। जो संपूर्ण सांसारिक कामनाओं का त्याग कर भगवान के शरणागत हो गए हैं वे महापुरुष ही सद्गुरु हैं। मनुष्य जीवन परमानंद की प्राप्ति के लिए है, अतः सभी को सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसके बाद सेवा प्रिय प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ से पढ़ना है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो, जिसे शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की हो। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम हैं जीभ, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। जिसने इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। इसके बाद दीप्तिमयी माता जी आप पढ़िए। क्या कर रहे हैं पता नहीं। ओके और निराकारवादियों में कोई साकारवादी नहीं बनना, सब निराकारवादी बैठे। ब्रज महिमा देवीदास जी, नारदी देवीदास हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। तो आप पहले तो साकार रूप धारण करिए। प्रभु मेरे लैपटॉप के कैमरे में कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इसलिए वो वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है। नहीं आपको नहीं, मैं तो ब्रज महिमा माता जी को बोल रहा हूँ। ओके ओके। हाँ ये वीडियो बंद क्यों रखते हैं, प्रॉब्लम क्या पीछे? क्या चंगेज खान खड़ा है क्या, आके मार देगा? प्रभु जी दो हैं, चंगेज खान से भी ज्यादा बच्चे हैं हमारे, वो चढ़ जाते हैं कभी कभी इधर अच्छा उधर से। हाँ ठीक चलो तुम। तो वो सब लोग को डिस्टरबेंस होगा। मैं इंग्लिश में है प्रभु जी, मैं पढ़ दूं इंग्लिश में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से पढ़ना है ना। एक्सेप्टिंग इनिशिएशन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एंड रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिम। हाँ Sage Prabuddha continued to speak to the king as follows. My dear king, a disciple has to accept the spiritual master not only as a spiritual master, but also as the representative of the Supreme Personality of Godhead and the Super Soul. In other words, the disciple should accept the spiritual master as God, because he is the external manifestation of Krishna. This is confirmed in every scripture, and a disciple should accept the spiritual master as such.
One should learn Srimad Bhagavatam seriously and with all respect and veneration for the spiritual master. Hearing and speaking Srimad Bhagavatam is the religious process which elevates one to the platform of serving and loving the Supreme Personality of Godhead. The attitude of the disciple should be to satisfy the bona fide spiritual master. Then it will be very easy for him to understand spiritual knowledge. This is confirmed in the Vedas, and Rupa Goswami will further explain that for a person who has unflinching faith in God and the spiritual master, everything becomes revealed very easily. Hare Krishna. ठीक, उसके बाद नया कोई है नहीं, फिर से सुचित्रा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का कथन है उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए। उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए, ना ही सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उसकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। और पढ़ो प्रभु जी। बस, नहीं किसी और को। शोभा माता जी पढ़िए। साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रह जाती। ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधनों के मार्ग से विघ्न खड़ा करेगा। जो लोग शास्त्र के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतया सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज सस्ता समझ रखा है, जिनके अपने मनगढ़ंत मनोरथ हैं और जो शास्त्रों के आदेश नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। इस बस संदर्भ में इसके ऐसे लोग बस जो हैं, बस 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 इसके बाद विभोर प्रभु 2 पैरा पढ़ेंगे एक साथ। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस संदर्भ में ऐसे लोगों को भक्ति नहीं करते और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते, विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धि के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता, बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अतएव जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार नहीं है और नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्यों की अवलोकन करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। अवहेलना। ओके, इसके बाद सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्ण। यद्यपि श्रीमद् भागवत में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ, अतएव
उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर यह होगा कि ये भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय तथाकथित धर्मज्ञ वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की ऐसी मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया जिससे वे उनका अनुसरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति के चंगुल में आ जाएं। हरे कृष्ण। इसके बाद सधर्मनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा। शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदी पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। इसके बाद दीप्तिमयी माता जी अभी है ना? अभी भी लाइन पे नहीं है? चलिए अंजना माता जी। हरे कृष्ण। तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में भी यह कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, के दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को बैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बताया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहाँ जहाँ गंगा का जल प्रवाहित होता है, वहाँ वहाँ बाह्य और आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण। जयंत गोपेश प्रभु। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदी पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए, किंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतया हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए, किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। 16 माला जप करने के ऊपर प्रभुपाद बहुत कठोरता से, दृढ़ता से यहाँ पर अपनी बात रखते हैं। इसको ध्यान रखना है। ये मतलब कहीं भी आप लोग क्लास देंगे, प्रचार करेंगे, तो इसके ऊपर कभी भी प्रश्न आते हैं तो यहाँ से ही आपको उसका उत्तर देना है कि भक्ति रसामृत सिंधु के 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय के 7वां अध्याय में, 7वां अध्याय में प्रभुपाद जी दृढ़ता से कहते हैं कि 16 माला जप करने के बारे में।
वो आध्यात्मिक रूप से प्रमाद का दोषी होगा। प्रमाद मतलब पागलपन, वो पागल इस कण में है लेकिन सोलामाला जप नहीं हो पा रहे हैं, मतलब वो पागल है, ऐसा प्रभुपाद का कहना है। ओके, सेवा प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण। एकादशी के लिए उपवास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य में अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होगा। वट वृक्ष रुको का रुको, ब्रज महिमा माता जी। Hare Krishna Prabhu. Offering respect to banyan tree. In the Skand Puran, it is directed that a devotee should offer water to the Tulsi plant and Amlaka trees. He should offer respect to the cows and to the Brahmanas, and should serve Vaishnavas by offering them respectful obeisances and meditating upon them. All of these processes will help the devotee to diminish the reactions to his past sinful activities. परमानंद धामेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकते अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध हैं। विष्णु सहस्त्र में भी इसी प्रकार तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक है और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए, हमारे जो घर होता है, परिवार होता है, समाज होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग आसपास में रहते हैं जो शुद्ध भक्त नहीं है, कृष्ण को नहीं मानता है। कुछ कृष्ण को मानता है लेकिन कृष्ण के साथ साथ और भी मानते हैं। कुछ निराकार को मानते हैं कि भगवान निराकार होता है। कुछ ऐसा है कि जीवों में ही भगवान को मानते हैं, अलग से भगवान को नहीं मानता है। कोई माता पिता को ही भगवान मानते हैं। तो ऐसे जितने सारे हैं, इन लोगों से शुद्ध भक्त करने वाली जो साधक है उनको ज्यादा घुल मिलना नहीं चाहिए। उनके हर बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। मतलब उन लोगों से आप सामाजिक व्यवहार करो, पारिवारिक व्यवहार करो, हालचाल पूछताछ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनसे आध्यात्मिक कोई भी बातचीत मत करो। क्योंकि आध्यात्मिक बातचीत करने से वो होगा क्या कि आपके शुद्ध भक्ति मूलक सिद्धांतों को उपेक्षा करता जाएगा। और आप उनके चीज तो स्वीकार कर नहीं सकते हो, लेकिन वो भी कोशिश करेगा कि उसके द्वारा किए गए नियमों को आप पालन करें, ऐसा वो आपके ऊपर थोपना चाहेगा। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर माताओं में ऐसा होता है कि जो दूसरा लोग करवा चौथ करते हैं, तो वो बाहर की जो माता लोग जो 16 माला जप 4 नियम पालन नहीं करता है, वो करवा चौथ करता है, तो आप लोगों को भी करवा चौथ करने के लिए प्रेरणा देगा। अरे भाई करो, अपने पति का दीर्घायु होने का सवाल है, करो। तो आप लोग दुविधा में फंस जाते हैं, करो कि ना करो, करो कि ना करो। कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यार, एक दिन का ही तो मामला है, कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इस प्रकार से बह जाते हैं, दृढ़ता नहीं है, व्यभिचारी स्वभाव का प्रदर्शन कर ही लेते हैं। हमको लगता है कि नहीं नहीं, वो चौथ माता के शरण में जाने से अगर पति का आयु बढ़े तो
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो चौथ माता है वो राधा रानी का ही तो विस्तार है। कोई भी देवी देवता, देवी मान लीजिए दुर्गा हो, काली हो, गंगोर माता, दशा माता, हिंगला माता, जितने सारे हैं सारे माता राधा, जगन माता राधा रानी का ही तो विस्तार है। ये क्यों भूल जाते हैं? राधा कृष्ण उपासना में तो सबकी उपासना हो जाते हैं, तो इस विश्वास में हम नहीं टिकते हैं। हमको लगते नहीं है, अलग से इनको भी करना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? इस माता को पूजा करेंगे तो पति का आयु बढ़ेगा, उस माता की पूजा करेंगे तो पुत्र का आयु बढ़ेगा, उस माता की पूजा करेंगे तो हम अपना खुद का आयु बढ़ेगा। इसका मतलब शुद्ध भक्ति समझ ही नहीं पा रहे आप, क्या है शुद्ध भक्ति? तो इस प्रकार के उलझन में हम खुद फंस जाते हैं। तो हमें इसीलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खास करके साधना सेवा, तो बाहर के लोगों से कोई सजेशन नहीं लेना चाहिए, उनके बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने जो है वही, उसी में ही हमारा सब कुछ सम्मिलित है। पति के लिए दीर्घायु प्राप्त करना, स्वस्थ शरीर कामना करना, अपने स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चों की स्वास्थ्य ठीक रहे, सब कुछ हरे कृष्ण महामंत्र में ही साधित होता है। यह होते सर्व सिद्ध होइबे सवार, सर्वक्षण बलयते विधि नहीं हार। इसी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही सबकी सभी समस्या का समाधान हो जाता है। और सब हमेशा यही नाम जप करना चाहिए, इसके ऊपर और कोई बड़ा विधि नहीं है, यही सर्वश्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट, कृष्णार्पित प्रभु। हरे कृष्णा। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्राकृत अभिलाषाओं के लिए नाना देवताओं के उपासना का विधान है। उदाहरणार्थ रोग निवृत्ति के लिए सूर्य की उपासना कही गई है, सुंदर स्त्री के लिए पार्वती की और विद्या के लिए सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में नाना प्राकृत कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न देवों की उपासना का उल्लेख है। ये उपासक चाहे देवों के अच्छे भक्त प्रतीत होते हैं, परंतु इन्हें अभक्त ही समझा जाता है, ये भक्त नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना। पढ़ो। मायावादी कहते हैं कि किसी भी रूप की उपासना की जा सकती है, क्योंकि अंत में एक ही लक्ष्य की भगवान की प्राप्ति हो जाती है। किंतु भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि देवोपासकों को अंत में देवलोकों की प्राप्ति होगी, जबकि भगवत भक्त वैकुंठ जगत में प्रविष्ट हो जाएंगे। देव उपासकों की तो गीता में वस्तुतः निंदा ही है। उल्लेख है कि कामनाओं ने उनकी बुद्धि हर ली है, इसलिए वे नाना देवताओं के आराधना में प्रवृत्त होते हैं। विष्णु रहस्य में यह कहकर इन देव उपासकों की घोर भर्त्सना है कि भयंकर जंतुओं के साथ रहना अच्छा है, पर इनके साथ कभी ना रहें। तो देव उपासक निराकारवादी, देवता उपासक निराकारवादी और नास्तिक, इन लोगों की संगति से हमेशा बचना जरूरी है। इसके बाद जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सिद्धांत है। इसके ऊपर किसको पढ़ने दो? हाँ, सधर्मनिष्ठा माता जी फिर से पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि इनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य ना तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, ना ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हों। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। देखिए कितना स्पष्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो प्रभुपाद जी के सारे पुस्तक पढ़ लिया, इसके बाद क्या पढूं? इतना बड़ा विद्वान है, ऐसे कि पढ़ने का कीड़ा बन गया है, आचरण नहीं करना है, बस पढ़ने का कीड़ा। भाई जितना लिखा है इतना तो डाइजेस्ट करो, इतना तो मतलब अनुसरण करो। नहीं, हमको मतलब बस पढ़ना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जितना पढ़ेंगे उतना हम अपने स्वभाव में आचरण में लाएंगे।
लोग देख के बोलेगा कि हाँ देखो ये पढ़े लिखे व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए आप एक भक्त है, आप बहुत पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? कुछ छोटे छोटे सिम्टम। पहला सिम्टम ये है कि आपके अंदर विनम्रता होगा। विद्या दत्तादि विनयम, ये बोलते हैं ना कि विद्या किसी के पास है तो कैसे पता चलता है? विनय से पता चलता है, विनम्रता से। विद्या ददाति विनयम, आपने विद्या को धारण किया है, इसका मतलब आपको विनम्रता रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप खुद ही ढोल पीट रहे हैं कि मैं बहुत जानकार व्यक्ति हूँ, बहुत जानता हूँ, लेकिन विनम्रता नहीं है और दूसरों को सुनाने के लिए बिल्कुल पागल हो रहे हैं, इसका मतलब आप विद्वान नहीं है। दूसरा, विद्वान वो होता है जो निष्कपट हो, सरल हो। विद्वान व्यक्ति कभी जटिल नहीं होता है, बहुत सरल होता है और निष्कपट होता है। और विद्वान व्यक्ति वो है जो झूठ नहीं बोलता है, बिल्कुल किसी भी स्थिति में वो सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। विद्वान व्यक्ति को मालूम है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का अपराध क्या होता है और इसके लिए यमराज क्या सजा देता है, इसलिए झूठ नहीं बोलता है। विद्वान व्यक्ति वो होता है जो स्त्रियों को मातृवत दर्शन करते हैं, मातृवत परदारेषु, ये विद्वान व्यक्ति का लक्षण है। स्त्रियों को देख के जो भूख बुद्धि आता है, मतलब वो विद्वान है ही नहीं, वो पापी है, दुष्ट है, कामुक है, लंपट है। अगर मान लीजिए कभी उसको पारिवारिक जीवन में जाना भी पड़े तो संसार में वो केवल एक ही स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा। दुनिया के सारे स्त्री को तो भोग के दृष्टि में देखने का अधिकार है ही नहीं उसका, तो फिर काहे का विद्वान? विद्वान व्यक्ति वो होता है जो इंद्रिय संयमी हो, वाक संयमी हो, तो विद्वान माना जाएगा। विद्वान व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर चोर्य वृत्ति ना हो, धोखा देने की प्रवृत्ति ना हो, वो विद्वान व्यक्ति है। ये सब आचरण में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, संस्कृत श्लोक भी बहुत जानता हूँ, कविता बहुत जानता हूँ, स्तुति बहुत जानता हूँ, मेरा टेस्टिंग कर लो, मैं देखो कितना रट लेता हूँ पैरट की तरह, उससे क्या होगा? आचरण में आना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे कि अधिक पुस्तकें, प्रभुपाद जी नहीं बल्कि ये रूप गोस्वामी का सिद्धांत है, अधिक पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही पढ़ना चाहिए जिससे हमारा भक्ति दृढ़ता बनी रहे, कि हम भगवान के प्रति अपनी प्रेम विकसित करें, ऐसा। और अधिक मंदिर ना बनवाए। अधिक मंदिर ना बनवाए का मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कोई भी मंदिर ना बनवाए, इसे ध्यान रखना। अधिक मंदिर, जैसे ये जितने सारे गोस्वामी हैं, हर गोस्वामी एक एक मंदिर तो बनवाया है। रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद मंदिर बनाया, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर मंदिर बनाया, सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन मंदिर बनाया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा गोकुलानंद मंदिर बनाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन मंदिर बनवाया। तो हर गोस्वामियों ने एक एक मंदिर तो कम से कम बनाया। लेकिन बहुत सारे मंदिर बनाने का दिमाग में कीड़ा नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे कि प्रभु जी ये बात तो प्रभुपाद के ऊपर लागू नहीं होता है, प्रभुपाद तो खुद ही 108 मंदिर बनवाया और प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे कि अधिक मंदिर न बनाए। देखिए, प्रभुपाद जी एक यूनिक पर्सन है। प्रभुपाद जी समग्र विश्व में सभी बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए ये सब मंदिर निर्माण किया है। प्रभुपाद जी अपने केवल मात्र जड़ प्रतिष्ठा पाने के लिए, जड़ तालियां पाने के लिए, बाहवा पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए मंदिर निर्माण नहीं किया है। प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया हुआ एक एक मंदिर वो बद्ध जीव के लिए हॉस्पिटल जैसा है। तो इसलिए उसमें प्रभुपाद जी का कोई खास ऐसा यह नहीं था कि बस मेरा नाम हो जाएगा, नहीं, सबको उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं। ये उनके इतने सारे मंदिर बनवाने का मतलब है कि विशाल हृदय का परिचय दे रहा है। ये समझना पड़ेगा। और मंदिर देखभाल करने के लिए प्रभुपाद जी ने सेवक भी तो रखे हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर बनवाया और ताला लगा दिया, ऐसा नहीं है। वो सेवा पूजा तो चल रहे हैं ना, प्रचार प्रसार तो चल रहे हैं ना, ऐसा। चलिए नेक्स्ट, विभोर प्रभु। श्रीमद् भागवतम में 7.13.8। ये संख्या बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में जो जी संख्या है उसको मत बोलिए। जी जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को
अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इसे कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रमाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रचार करें। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रचार कर सकते हैं, और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकते हैं। प्रभु जी आगे हाँ, बोल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, আমার आज्ञाय गुरु होया तारो यही देश। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप देश के सभी शरणागत साधकों को उद्धार करो, तारण करो। हाँ, पढ़िए। एक बात तो है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतएव कभी कभी खतरा होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकते हैं जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य न हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावनामृत के पद से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। हाँ, देखिए, हम अगर ध्यान से भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे डाउट, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, और बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि हम शिष्य अधिक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, योग्य शिष्यों को स्वीकार कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सुंदर इसमें राय दे रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, उम्मीद रखते हुए कि हाँ, ये शिष्य शायद आगे जाके ठीक हो जाएगा, अतएव इसको स्वीकार किया जाए, ऐसे करके। ओके, इसके बाद हाँ, अंजना माता जी। हरे कृष्ण। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेकानेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों में के बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे। किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरणार्थ, सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाही तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत लगा वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। कृष्ण। इसके बाद हाँ, सेवा प्रिय प्रभु। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर बहुमूल्य मंदिर बनवाने में करा दें। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए बहुमूल्य मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता, तो यह स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धनोपदेश होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करें। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने की बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाएं।
ओके, उसके बाद फिर से सुचित्रा महाराज जी पढ़िए। जी प्रभु जी। सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। पद्म पुराण में एक कथन है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हर बद्ध जीव सदैव भौतिकतावादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है। उसे ऐसा से मुक्त होकर पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कृष्ण भावनामृत का पूर्ण मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन करना। मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए। भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण प्रभु। इसके बाद शोभा माता जी। देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भजन भक्त ना हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिवजी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि उन उच्च पदासीन देवताओं का सही तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पद्म पुराण में कहा गया है, क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतः वे सदैव पूजनीय है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए। सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्ण। पद्म पुराण में कहा गया है, चूंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः वे सदैव पूजनीय हो गया। किंतु नेक्स्ट। सॉरी हाँ, किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना। यह महाभारत का कथन है। जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृव्रत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव ना तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। हरे कृष्ण। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि धर्म का तो मूल 3 बात ही है, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन। जीवों पर दया करना है, नाम में रुचि उत्पन्न करना है, वैष्णवों का सेवा करना है। तो देखिए, ये तीनों के साथ भगवान का कनेक्शन है। जीव के अंदर भगवान परमात्मा रूप में रहता है और भगवान का नाम भगवान का अत्यंत प्रिय है कि जो भगवान खुद उसको जप कीर्तन करने के लिए बोला है। और वैष्णव तो भगवान का आत्मा स्वरूप है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहनो वैष्णव पुराण। तो भगवान के आत्मा, भगवान के जो उपस्थिति और भगवान के नाम में कोई अगर आदर बुद्धि करे तो उससे प्रिय और कौन हो सकता है। इसलिए इन तीनों से ही अभी कलियुग में धर्म टिका हुआ है। अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। पूर्वक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। 1. मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। 2. भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। 3. अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। 4. भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 5. दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्थात वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण परिवार में दूषण काल 12 दिन तक,
क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए परिवार में 15 दिन तक, शूद्रों में 30 दिन होता है। 6. एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। 7. श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रहों के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए। 8. अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाना चाहिए। 9. अपने हाथों से टखने, कोहनी या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। ओके, इसके बाद ब्रज महिमा माता जी पढ़िए इंग्लिश में 10 नंबर से। One should not lie down before the deity of Krishna. One should not accept prasad before the deity. One should never speak a lie before the deity. One should not talk very loudly before the deity. One should not talk with others before the deity. One should not cry or howl before the deity. 16. One should not quarrel or fight before the deity. 17. One should not chastise anyone before the deity. 18th. One should not be charitable to beggars before the deity. 19th. One should not speak very harshly to others before the deity. 20. One should not wear a fur blanket before the deity. बस 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 बस। जयंत गोपेश प्रभु यहाँ से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। अर्चा विग्रह 21। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। 22। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। 23। अर्चा विग्रह के समक्ष अपना वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। 24। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे से अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। 25। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। 26। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। 27। भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। 28। अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। 29। गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। 30। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। बस बस बस। हाँ, नारदी माता जी दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 31 से रीड करना है ना। One should not praise himself before the spiritual master. One should not deride the demigods before the deity. This is a list of 32 offenses. Besides these, there are a number of offenses which are mentioned in the Varaha Purana. They are as follows. One should not touch the deity in a dark room. One should not fail to strictly follow the rules and regulations in worshipping the deity. One should not enter the temple of the deity without first making some sound. One should not offer any foodstuff to the deity which has been seen by dogs or other lower animals. One should not break silence while worshipping. One should not pass urine or evacuate while engaged in worshipping. One should not offer incense without offering some flower. Useless flowers without any fragrance should not be offered. One should not fail to wash his teeth very carefully every day. One should not enter the temple directly after sexual intercourse. One should not. बस 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 बस। कृष्णार्पित प्रभु।
11 से 11 से ओके। रजस्वल स्त्री का स्पर्श न करना। मृतदेह 12वां मृतदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश न करना। 13 लाल नीले अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में न जाना। 14 मृतदेह का दर्शन करके मंदिर में न जाना। 15 मंदिर में अधोवायु न छोड़ना। 16 मंदिर में क्रोध न करना। 17 शमशान जाकर मंदिर में न जाना। 18 मूर्ति के आगे डकार न लेना। जब तक भोजन का पूर्ण पाचन ना हो गया हो मंदिर में प्रवेश ना करे। 19 चरस गांजा का प्रयोग न करना। 20 अफीम आदि मद्य पदार्थों का सेवन न करना। 21 शरीर पर तेल लगाकर मंदिर में प्रवेश अथवा मूर्ति का स्पर्श न करें। 22 भगवान परम ईश्वर हैं ऐसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करें। 23 किसी विरोधी शास्त्र का प्रवर्तन न करें। 24 मूर्ति के आगे पान न चबाएं। 25 अशुद्ध पात्र में रखे पुष्प को न चढ़ाएं। 26 आसान के बिना आसन बस ओके। इसके बाद विभोर प्रभु हाथ उठा कर रखे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दो प्रश्न है, एक 13 पॉइंट और 14 पॉइंट। प्रभु जी 13 में लिखा है लाल नीले या बिना धुले, तो प्रभु जी लाल और नीले मतलब प्रभु जी ये हम लोग तो जैसे टेम्पल में जाते हैं तो धोती कुर्ता कभी कभी नहीं भी पहनते और धोती कुर्ता पहनते भी तो कभी कभी कलरफुल होते, तो व्हाट शुड वी डू? मतलब ये इट्स रिगार्डिंग ऑल्टर और द टेम्पल। अल्टर ओके ओके प्रभु जी ठीक है। प्रभु जी सेकंड पॉइंट भी वही था, शव देखने के पश्चात। तो प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रास्ते में होते हैं और हम लोग को ऐसे कोई शव जाता हुआ दिखते हैं मतलब गाड़ी में, तो फिर हमें उसको देखने के बाद नहाना चाहिए। नहाना अ, चाहिए। ठीक है प्रभु जी। अगर मतलब मंदिर देख जाने का इशू है तो नहाना चाहिए। मतलब प्रभु जी ऑल्टर नहीं, सिर्फ अगर हम लोग दर्शन के लिए भी मंदिर जा रहे हैं तो शव हम्म, देखने के बाद नहाना चाहिए। नहाना बेहतर है। ओके ठीक है क्या प्रभु है? जी। ठीक क्योंकि है एक प्रभु जी बार अभी तक। शब्द तो मानसिकता ही चेंज हो जाता है। इसके बाद भगवान को देखने के बाद भी अच्छा नहीं लगता ओके है ना? ओके तो ओके बेहतर होगा कि हम इसके बाद घर चले जाएं, नहाए और धोया हुआ वस्त्र पहने फिर भगवान के पास आए। ओके। ठीक है, थैंक यू प्रभु जयंत जी। विपक्ष प्रभु हाथ उठा के रखे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, जो तेल लगाने का जो बोलते हैं ना अशुद्ध हो जाते हैं हम लोग, उसका कुछ कारण है प्रभु जी, कुछ लॉजिक है उसका, या मतलब ये नियम है? लॉजिक नहीं विधि है। ओ, और ये भक्ति विलास में, ये भक्ति रसमृत सिंधु में दोनों भाई रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने हमको विधि दिया है। तो बस नहीं है मतलब नहीं है। शायद भगवान को पसंद नहीं है बस। थैंक यू। हम ऐसा कुछ करके। ओके। इसके बाद हाँ जयंत गोपेश प्रभु आप पढ़िए इसके बाद। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी, पर कई भक्त तो ऐसे करते हैं कि डेटीज को तेल से मसाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। नहीं वो अलग तो चीज है। ऐसे में वो सेवक अपने शरीर में तेल मर्दन करके ऑल्टर में ना जाए, वो है। भगवान को तो तेल मर्दन करते ही है, वो तो भगवान के लिए। खुद प्रभु के जी शरीर में सुगंधित तेल तेल लगाकर ऑल्टर में नहीं जाना चाहिए। हम्म, प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन। प्रभु जी पॉइंट 28 में लिखा है प्रभु जी अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक ना लगाएं। तो प्रभु जी इसका मतलब कुछ रेफरेंस है या जस्ट? वो शिव जी का ये हो जाता है ना, त्रिपुंड तिलक माने जाते हैं। हम लोग तो ऊर्ध्वपुंड तिलक करते हैं ना। ठीक है ठीक है। ओके प्रभु जी। वैष्णव लोग ऊर्ध्वपुंड तिलक और शैव लोग त्रिपुंड तिलक। तो प्रभु जी, इसके लिए मैंने ना एक लेक्चर में सुना था कि तिलक स्वयं ही कह रहा है, अगर अपन यूं लगाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, और ये वैष्णव तिलक यूं बोलता है यस। मतलब तिलक स्वयं बोलता है यस। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है। ओके। प्रभु जी हाँ कहाँ से पढ़ना है, मैं मिस कर गया प्लीज। हाँ पढ़िए जयंत गोपेश प्रभु। प्रभु जी कहाँ से पढ़ना है, मैं प्रभु मिस जी कर गया। 27 से पढ़ना था। ओके। 26 सॉरी। ठीक है। 26 बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। 27 पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 28 अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए।
29 हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रहों को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, न तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदें, न ऊपर पांव रखें, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में हैं और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। तो यहाँ पे ध्यान देने के बाद है कि न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम लोग जब किसी को सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं मतलब हम उसमें 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, जबकि ये जगत द्वैतता से भरा है। कोई भी परिस्थिति बदल जाता है। आप जिसको विश्वास कर रहे हैं वो किसी भी समय बदल भी सकता है। इसलिए एकदम भगवान के कसम खाकर हम लोग जैसे भक्ति में आने के पहले माँ कसम, माँ मतलब काली माँ, काली माँ का कसम खा के किसी के सामने कुछ बोलता था। तो जमाना चेंज हो गया। आजकल तो अभी कृष्ण भक्त बन गए तो बिल्कुल भगवान का कसम, राधा रानी की कसम, जगन्नाथ की कसम, ऐसे कसम नहीं खाना चाहिए भाई। कोई भी एक तो है कि साधु झूठ बोलता नहीं है। साधु जो बोलेगा सच ही बोलेगा, फिर कसम खाने का जरूरत क्या? आप कसम खा रहे हैं इसका मतलब आप साधु होके झूठ ही बोल रहे हैं और उसके ऊपर टैटू लगा रहे हैं। टैटू लगाने की क्या जरूरत है भाई? जो बोल रहे हैं नॉर्मली वही तो सच ही बोल रहे हैं ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। और उनको ये बोलना चाहिए कि भैया अगर आपको मेरे बात विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लो, जांच कर लो, कसम वसम मत खाना कभी भी। बिल्कुल, मैं कसम, भगवान का कसम, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। 2 दिन बाद में प्यार का नाटक ही खत्म हो जाता है। तो कसम टसम तो सब भाड़ में चले जाते हैं। इसलिए कोई भी जरूरत नहीं, स्थान काल पात्र के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होता है। तो इसलिए कभी भी भगवान के नाम से किसी को कसम नहीं खाना है। प्रहलाद प्रभु हाथ उठा के रखे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गणेश जी के बारे में जो इसमें बताया थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे? ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। गणेश जी के जो इष्ट देव है नरसिंह भगवान, तो हम पूजा कर रहे हैं ना दिन में 5-6 बार। जी प्रभु जी। गणेश जी का बाप है नृसिंहदेव, तो नृसिंहदेव की तो पूजा कर ही रहा है। इस्कॉन में सबसे ज्यादा पूजा तो नृसिंहदेव का होता है। हर जी जगह प्रभु में जी। नमस्ते नरसिंहाय चालू हो जाता है। गाड़ी में भी बस गाड़ी स्टार्ट, नमस्ते नरसिंहाय चालू। तो इससे ज्यादा और क्या? थैंक यू प्रभु जी। हम्म, अगर पढ़ना संभव है तो थोड़ा पढ़ ही लो। कहाँ गया? आउट ऑफ स्टेशन हो गया। चलो, योगेश शर्मा प्रभु बोल रहा था। कहाँ योगेश शर्मा प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। यू कैन स्टार्ट। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पापमय है भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पापपूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है। किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार हैं। 1.
जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। दूसरा, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम तुल्य या उससे स्वतंत्र माना। कभी-कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वह भली-भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जप हरे कृष्ण के तुल्य है, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा। बस तो यहाँ पे दशविध नाम अपराध की बात आ गए हैं। दशविध नाम अपराध पद्म पुराण में उल्लेख है। पहला है भक्त निंदा। भक्त निंदा के बारे में ऐसा बोला गया है कि पहले तो है कि वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा। वैष्णव निंदा 6 प्रकार में होता है। हंति श्रेयांसी सर्वाणी सॉरी हंता न हंति हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवा नाभिनंदते क्रुद्धेति जाति विंशति दर्शने पतनानि षट्। 6 प्रकार से वैष्णव अपराध या वैष्णव निंदा होता है। सबसे पहले है हंति, हत्या कर देना किसी भी वैष्णव को या गुरुतर शारीरिक जख्म पहुंचाना। निंदन्ति, विविध प्रकार के अनावश्यक निंदा करना, अनावश्यक बदनाम करना। हाँ, ये दूसरी वैष्णव अपराध। पहला वैष्णव अपराध हत्या कर देना या गुरुतर चोट पहुंचाना। दूसरा वैष्णव अपराध है विविध प्रकार के अनावश्यक निंदा या बदनाम करना उसके नाम से। वैदेष्टि, वैदेष्टि का अर्थ होता है विदेशी दृष्टिकोण से व विदेशी दृष्टि से देखना, मतलब ईर्ष्या की दृष्टि से देखना। तो ये एक प्रकार के वैष्णव अपराध है। वैष्णव न अभिनंदति, वैष्णव को अभिनंदन ना करना, मतलब आप देखा लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोला, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, इतना नहीं बोला, तो ये एक प्रकार के वैष्णव अपराध है। क्रुद्धेति जाति विंशति, मतलब आप उनको देखा और गुस्सा हो गया, वैष्णव देख के गुस्सा हो जाना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और वैष्णवा न अभिनंदति, सॉरी अभिनंदन तो हो गया, दर्शने नो हर्षम, आपने वैष्णव देखा लेकिन वैष्णव देख के खुश नहीं हुआ, उल्टा उनके ऊपर कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। ये सब वैष्णव अपराधों में पड़ते हैं। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध, ये भी पद्म पुराण में ही दिया गया है। तो ऐसे भी हम लोग अपराध करते रहते हैं। और जो हंति निंदन्ति, निंदन्ति शब्द आया है, निंदा कितना प्रकार के होता है? वैष्णवों की जो निंदा है वो 4 प्रकार से होता है। एक होता है कि वैष्णव के जाति विचार करके निंदा करना, कि ये ब्राह्मण कुल से आया है, क्षत्रिय कुल से आया है, वैश्य कुल से आया है, शूद्र कुल से आया है, अंतज कुल से आया है, कहाँ से इसका परवरिश कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ, ये सोचकर या उसको किसी भी जाति क्यों कौन सा जाति के है ये सोच सोच के उनकी प्रति हीन भावना पोषण करना, इसको बोलते हैं पहला जातिगत निंदा या जन्मगत निंदा। दूसरा शारीरिक निंदा, विकलांग है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, काला है, रुग्ण है, यानी शारीरिक रूप में बीमार रहता है, थोड़ा पागल है, दिमागी रूप से ठीक नहीं है, या याददाश्त कम है। तो शारीरिक कुछ ना कुछ समस्या है, बीमारी है, रोग है, या कुछ अपूर्णता है, विकलांग है, या आंखें टेढ़ा है, बाल गिरा हुआ है, मतलब सिर पे ठीक से बाल भी नहीं है, या वो लंगड़ा होके चलता है, विकलांग, हाथ पैर कुछ टेढ़ा वेढ़ा होंगे ऐसे। तो ऐसे में उनके प्रति घृणा भाव लाना, ये एक प्रकार की निंदा है, शारीरिक निंदा माने जाते हैं। और तीसरा होता है हाँ शिक्षा के विचार में निंदा, जैसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, शास्त्र ठीक से नहीं जानता है, शास्त्र श्लोक ठीक से नहीं बोल पा रहा है, तो इसीलिए क्या जानता है वो, क्या जानता है, उसको क्या मालूम, शास्त्र वास्त्र तो पढ़ते नहीं है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान में बड़े चढ़े नहीं है,
इसी के लिए उसकी वैष्णवता को उपेक्षा करना, ये भी एक प्रकार की वैष्णव निंदा है। तो ये 3 हो गया। चौथा निंदा है कि वैष्णव भक्ति जीवन में आने के पहले जो पूर्व कृत जो आचरण किया था उसको स्मरण कर करके उसकी अब वर्तमान में उपेक्षा करना है। जैसे मान लीजिए गीता में भगवान कहते हैं अपिचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो वो जो सुदुराचारी है वो याद रह गया, लेकिन अभी वर्तमान में जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं उसका हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी वो एक जमाने में बदमाश था, लंपट था, दुष्ट था, चोर था, डाकू था, वो मतलब बहुत क्रूर बात बोलता था या अच्छे व्यवहार नहीं करता था, बहुत कुछ उसके पास गलत था। लेकिन आज के तारीख में वो ना झूठ बोल रहे हैं, ना धोखा दे रहे हैं, ना असमर्थता जता रहे हैं, ना इंद्रियों को मतलब क्या बोलते उसको अनियंत्रित अवस्था में घूम रहे हैं, ना किसी से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, परंतु अच्छे से साधना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम उसके पूर्व कृत्य, अरे बाप तुमको पता नहीं है पहले तो एक डाकू था, पहले तो एक नंबर का धोखेबाज था, झूठा था। तो ऐसे बोल बोल के उसके वर्तमान की स्थिति को उपेक्षा करके निंदा करना, ये वैष्णव अपराध है। तो ऐसे अपराध हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कोई भी उच्च अधिकारी देवता ये नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक है, भगवान के भक्त है। लेकिन ये सारे के सारे देवता भगवान का अधीन है। जैसे एक मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक है, तो और उनके साथ मैनेजर रहता है, फिर कोषाध्यक्ष रहता है, फिर सेकंड क्लास कर्मचारी, थर्ड क्लास कर्मचारी, फोर्थ क्लास कर्मचारी, फिफ्थ क्लास कर्मचारी। एक प्रतिष्ठान चलाने के लिए कई अलग अलग क्लास के कर्मचारी रखना पड़ता है। तो ये सारे के सारे कर्मचारी कोई भी मतलब मालिक के बराबर नहीं है, लेकिन वो मालिक से स्वतंत्र भी नहीं है, मालिक के अधीनस्थ है और मालिक के नीचे है। तो इसी प्रकार सारे देवता भगवान के नीचे हैं, लेकिन भगवान से छूटा नहीं है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए समझना पड़ेगा। दूसरा, हरे कृष्ण महामंत्र में जप कर रहा हूँ, और दूसरा है कि बम बोले बम बोले बम बम बम, मैं बोलता जाऊंगा तो क्या महामंत्र और ये बम बम सब एक हो जाएगा, एक ताकत आएगा ये दोनों में? तो ये समझना पड़ेगा। हम कितना भी बम बम करें, इससे हमारे आत्मा का उन्नति नहीं होगा, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में हमारा आत्मा का कल्याण होगा। यह होते सर्व सिद्धि वही वे सवार, सर्वक्षण वाला विधि नहीं है। तो ये होता है भाव। हाँ, नेक्स्ट धामेश्वरी माता जी लाइन में है ना कि कहीं गए? धामेश्वरी माता जी नहीं है। अंजना माता जी। हरे कृष्ण। तीसरा, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। पांचवा, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। छठा, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। सातवां, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान नाम के सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतः वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। नंबर 8, हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड मानना। नंबर 9, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतः उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेष्ठकर होगा। 10वां, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण। तो गुरु की अवज्ञा करना नाम अपराध में कैसे आता है? तो वस्तुतः हमारे पास जो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सभी गुरु हमें
हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न कराने के लिए ही प्रयास करते हैं, लेकिन उसी गुरु को ही जब हम अवज्ञा करते रहते हैं तो फिर हम हरिनाम के प्रति रुचि खो देते हैं। फिर वैदिक शास्त्र वस्तुतः इस कलयुग में हरिनाम का ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उस शास्त्र को अगर हम नहीं मानेंगे फिर कैसे चलेगा। फिर हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बहुत बड़े बड़े बात शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक कृष्ण नामे जत पाप हरे पापीर साध्य नाई तत पाप करे। एक हरे कृष्ण महामंत्र में इतना ताकत होता है कि पापी पूरा जीवन भर प्रयास करके भी उतना पाप नहीं कर सकते। ये बात हमको समझ में नहीं आता है कि इतना ताकत कैसे है। तो उदाहरण देकर समझाते हैं वैष्णव लोग। आप पूरा जीवन भर जितना रुपया कमाएंगे उसको कागज के टुकड़े के रूप में आप एक पहाड़ बना लीजिए और उसके ऊपर पूरा जलाकर राख करने के लिए कितना माचिस की काठी चाहिए? उत्तर होगा एक। एक को ऐसे करके लगाओ और बस पकड़ा दो और पूरा जलकर खाक हो जाए। इसी प्रकार हम लोग जितना पाप संचित करते हैं, एक हरे कृष्ण महामंत्र ही समस्त पापों को धोलने में समर्थ है। ये विश्वास होना चाहिए हमारे पास। तो इसलिए ये काल्पनिक नहीं है। फिर कभी कभी बोला जाता है कि धाम में कोई चलते हैं तो परिक्रमा का फल मिलता है, जो सो जाते हैं तो नमस्कार का फल मिल जाता है। तो ये धाम में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से 100 गुना की 1000 गुना फल मिलता है। तो इन सारे चीजों को हम समझते नहीं है, हमको विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन ये विश्वास करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए विद्युत, हम लोग जो इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करते हैं घर में विद्युत, तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पर फिर उसका बिल आएगा मान लीजिए 100 रुपया, यानी प्रति यूनिट 2 रुपया करके पड़ा। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नियम बना के रखे कि आप अगर 300 यूनिट बिजली खर्च करेंगे तो कायदे से आपका बिल आना चाहिए 600 रुपया, क्योंकि 1 यूनिट 2 रुपया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका बिल आएगा 1000 रुपया। ऐसा है। क्यों? क्योंकि सरकार का ये अनुमान है कि आप हर महीने में 300 यूनिट बिजली उत्पादन या खर्च कर रहे हैं, मतलब आप कोई कमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं, कोई व्यापारी काम कर रहे हैं। तो व्यापारी काम कर रहे हैं मतलब आपको सरकार को अलग से टैक्स देना पड़ेगा। उसके ऊपर मतलब उसका लाइन अलग होता है, उसका यूनिट अलग हिसाब होता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ नियम बनाकर आपसे उससे भी ज्यादा पैसा वसूल करेगा, क्योंकि आप ज्यादा बिजली या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हम लोग पाप करते हैं, ये पाप जो है ना, कभी कभी धाम में रहकर अगर हम पाप करते हैं ना, तो ये 10 गुना 100 गुना अधिक इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और जो धाम में पुण्य करते हैं, यानी माला जप करना, वैष्णवों को खिलाना, वैष्णव सेवा करना, उसका भी परिणाम वैसे ही 10 गुना 100 गुना 1000 गुना होता है, क्योंकि वो धाम है, भगवान का धाम। स्थान का भी एक महत्व होता है। तो इसी प्रकार महत्व सुनने के बाद हम लोगों को लगता है कि ये ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है। बड़ा चढ़ा कर नहीं, भगवान का धाम है इसलिए ऐसा, भगवान का नाम है इसलिए ऐसा। उसमें हर चीज थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण भी दिया है। गांव से एक व्यक्ति शहर में गए, तो शहर में एक ऐसा कोपची जगह है जहाँ पे हर किसी को जाकर पेशाब करने का मन करता है कि भाई वही पेशाब करो। तो इस वहां पे दीवार में लिखा लगता है कि यहाँ पे पेशाब ना करें, अगर कोई पकड़े जाए पेशाब करने में तो फिर 50 रुपया उसको जरिमाना भरना पड़ेगा। तो गांव से एक व्यक्ति गया, वो बेचारा वॉशरूम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा था, अचानक वहीं गया और वहीं पेशाब कर दिया। और ऊपर से मालिक ने देख लिया, मालिक ने उसको धमकाना शुरू कर दिया। तो जब धमकाना शुरू कर दिया तो वो बेचारा, गांव वाले लोग एकदम समर्पित हो गए, अरे साहब गलती हो गया, हमको पता नहीं, हम तो डर के मारे ऐसे बैठ गए थे, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। लिखा है 50 रुपया जरिमाना भर से 50। अरे मेरे पास तो 5 रुपया भी नहीं है, तो 50 रुपया कहाँ से दे? तो इस प्रकार से वो बेचारा माफी टाफी मांग के कैसे भी हो चला जाए। अब दूसरा एक व्यक्ति बिल्कुल टाई कोट वाला 4 व्हीलर कार से आया,
और वहीं गाड़ी खड़ा करके वहीं पेशाब कर रहे हैं। आप ऊपर से मालिक उसको छोड़ेगा क्या? वो बिल्कुल 50 रुपया क्या 100 रुपया उससे जुर्माना भरेगा। क्यों? ये भद्रलोक है, शिक्षित है, समझदार है, अपने आप को बहुत स्टाइलिश मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देख नहीं रहा है और इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इनको पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो इसी प्रकार कभी कभी सूझबूझ कम ज्यादा होने से भी हमारे सजा ज्यादा होता है, और कभी कभी स्थान के अनुसार भी ऐसे ही तारतम्य दिखाई देता है कि एक को एक प्रकार दूसरे को दूसरे प्रकार। इसी प्रकार धाम में आप पुण्य करें या पाप करें, उसका जो परिणाम है वो 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना ऐसा होता है। तो इसमें काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। छठा में आता है मनमानी व्याख्या करना। एक बार मैं गया था देवास बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। वहां पे ऑफिस में एक व्यक्ति आया, आके मुझे कहते कि गुरुजी क्या बेच रहे हैं? क्योंकि बेच नहीं रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ गीता। वो गीता? अरे ये तो मैं तो खुद ही लिखा। अरे ये सब झूठा है, ये महाभारत महाभारत कुछ भी नहीं है। ये अर्जुन और कृष्ण कौन है पता है? तो मैंने कहा कि कौन? ये आत्मा और परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है और अर्जुन आत्मा है। और ये जो घोड़ा, रथ, क्या है पता है? क्या है? बोले हमारी इंद्रिया है। अच्छा, और ये पंच पांडव कौन है पता है? मैं कौन है? बोले ये 5 इंद्रिया है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। विषय कुरुक्षेत्र युद्ध मतलब क्या मालूम? क्या विषय भोगने में लगे हैं। अच्छा, मैंने व्याख्या किया अपने हिसाब से। मेरा इतना बड़ा किताब हो गया, वो प्रिंट करने के लिए दिया था, अभी तक छपाया नहीं, पैसा नहीं है। अगले महीने में पैसा आएगा तो फिर छपाएंगे। हम तो बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे सबको। ये पूरा गीता का मैंने सब कुछ लिख दिया, सब, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि भैया कृष्ण को मत मानो लेकिन गीता को मानो। कृष्ण को कौन देखा, लेकिन गीता तो देखो सामने। मैं तो बहुत बांटूंगा। आप लोगों को यहाँ पे क्या है, वो किताब में ज्यादा से ज्यादा वो आपका जो गुरु जी है ना, इसमें ना कर्मों को भी भक्ति लिख दिया, ज्ञान को भी भक्ति लिख दिया, योग को भी भक्ति लिख दिया, भक्ति को भी भक्ति लिख दिया। वो भक्ति का ज्यादा व्याख्या कर दिया। इतना भक्ति का क्या करेंगे हम? इस प्रकार से वो मुझे समझा रहा था। मैंने कहा कि भाई आपको प्रणाम, इतना बड़ा व्याख्याकार। इसलिए कहते हैं कि भगवान नाम में मनमानी व्याख्या कर रहा है, जबकि उसके पास कुछ भी साधना नहीं है। वो ज्ञान और अज्ञान के सीढ़ी पर बैठकर वो आनंद मना रहा है, तो उनको कौन समझाएगा? इसके बाद नाम के बल पर पाप करना। ये हम लोग कभी कभी बोलते कि भैया क्या दिक्कत है भाई, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं डूडू खाबो तमाकू खाबो, दोनों खाएंगे दोनों पिएंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप मान लीजिए एक चौराहा पर कोई एक छोटा सा बच्चा एक्सीडेंट होने जा रहा था, आपने उसको बचा लिया और 10 लोगों ने भी देखा कि आपने बचाया, तो आपको कितना प्रशंसा मिलेगा, कितना आपको फायदा मिलेगा। और दूसरी चौराहा पर आपने किसी भी एक व्यक्ति को और 10 लोगों के बीच में मर्डर कर दिया चाकू घोंप के, अब आपके साथ क्या होगा? दोनों का परिणाम एक जैसा होगा क्या? हैं? कि पड़ोसी लोग आपको ऐसे आंकलन करेंगे कि बेचारा वो वाला गोली में किसी एक को बचाया था, बस इसको मिटा दो, एक जैसा करके इसको दफा रफा कर दो, होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने एक बच्चे को बचाया है तो आपको कितना रेस्पेक्ट मिलेगा, कितना सम्मान मिलेगा, कितना आपको फायदा मिलेगा, इसका तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दिन दहाड़े में आप बहुत सारे लोगों के भीड़ में किसी को जो चाकू से घोंपा है, उसके लिए आपको जेल में जाना तो निश्चित है, फांसी भी हो सकते हैं। तो आपके द्वारा किए गए पाप का परिणाम तो आपको पूरा ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि सुकृति का परिणाम भुगतना पड़े या ना पड़े, कोई गारंटी नहीं। इसलिए नाम के बल पर पाप करने का इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का परिणाम अलग है, हिसाब अलग चलता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद कर्मकांड और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, दोनों को एक नहीं सोचना चाहिए, दोनों अलग है। एक है बस स्टैंड का काम, दूसरा है फ्लाइट का, एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट और बस स्टैंड में अंतर है कि नहीं? बस स्टैंड में टिकट की जरूरत नहीं है, कंडक्टर वाला खुद ही चिल्लाते रहते हैं, और आपको जाके केवल सीट में बैठना होता है। लेकिन फ्लाइट में कोई आपको चिल्लाएगा नहीं, आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। वहां पे सब लोग आपको मदद करने के लिए बैठे हैं, लेकिन सारे रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा एयरपोर्ट का।
वहां पे स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो बहुत सारा अंतर है। और इसके बाद अश्रद्धालु व्यक्ति को तो ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। हमको ऐसा नहीं है कि सबको ही ज्ञान बांटे, सबको ज्ञान बांटने से कोई फायदा नहीं। हम साधन भजन करते हैं, थोड़ा सा किताब पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान हमको जो उस बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए जिसमें छेदा हो। ये तो देखो कि वो अश्रद्धालु है, उसको आप कुछ भी ज्ञान दोगे तो टिकेगा नहीं, क्या फायदा। इसलिए निराकारवादी लोग, नास्तिक लोग, इन लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, बात ज्यादा नहीं करना चाहिए। लोगों को हमेशा पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा सा बातचीत, हालचाल पूछताछ करके फिर चुप हो जाना चाहिए, या अगर संभव हो तो कायदे से वहां से उठ के कहीं और चले जाना चाहिए। और भाई साहब बढ़िया, ऐसे करके पूछना चाहिए। हाँ बढ़िया, घर पे सब बढ़िया है, तबीयत ठीक ठाक है, हाँ बढ़िया, तो ठीक है बैठिए, खाना टाना खा के जाइए, मैं थोड़ा इस काम में जाता हूँ, इधर जा रहा हूँ, है बाद में मिलता हूँ, बस सामान्य व्यवहार करो, निकल जाओ। उनसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्मचारी ये सब बोलने की जरूरत क्या है? वो बेचारा कोई इंटरेस्ट तो ले नहीं रहा है, तुम जबरदस्ती उनको, देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुमको जानना चाहिए, ये दुखालय है, कहाँ भटक रहे हो, क्या कर रहे हो यार, कृष्ण भक्ति करो यार, कहाँ बीड़ी पी रहे हो। तो ये ऐसे सब बोलने के तुरंत, ऐसा नहीं कि बस हॉस्पिटल में गया और ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर अभी क्या अभी ऑपरेशन चालू, कोई जरूरत नहीं। उनको थोड़ा टेस्टिंग करो, चेकअप करो, देखो बेचारा क्या चाह रहा है, क्या कहाँ तक उसका योग्यता है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। एकदम अभी आया अभी क्या, अभी इनको आत्मा परमात्मा का पूरा ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं होगा। कई लोगों को हमने ऐसा देखा है कि जब हमने ऐसा बहुत कुछ बताता ना, लास्ट के गुरुजी आपने जो कुछ बोला बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या है मुझे समझ में नहीं आया, सब सिर के ऊपर से निकल गया, बाद में फिर आके समझेंगे, है ना। तो क्या लाभ हुआ, फायदा क्या हुआ, वो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, ऐसा है। ठीक है, तो ये अध्याय 8 अध्याय तक समाप्त हो गया है, हमारा समय भी समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु कोई जी, भी दंडवत प्रश्न प्रणाम। अगले कक्षा में हरे देखेंगे। कृष्ण प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम। प्रणाम।